सुप्रभात बच्चों, आप सभी का संस्कृत के तृतीय पाठ स्वावलंबनम में स्वागत है। स्वावलंबनम का अर्थ है सेल्फ रिलायंस इंग्लिश में, जिसे हम कहते हैं आत्मनिर्भरता, यानी हम अपने काम स्वयं करें। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आसताम। कृष्णमूर्ति श्रीकंठ का मित्र था। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के जो पिता थे वो बहुत समृद्ध थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। तो इसीलिए उनके भवन में सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, यानी सभी सुख सुविधाएं थीं। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिश स्तंभा आसन। श्रीकंठ के विशाल भवन में, बड़े से घर में चत्वारिश स्तंभा 40 स्तंभ थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः। उसके घर में 18 प्रकोष्ठेषु यानी कमरे, 50 गवाक्षा खिड़कियाँ, 44 द्वाराणी और 44 उसके वहाँ पे 44 दरवाजे थे। षट् त्रिशंत अर्थात 36 विद्युत व्यजनानि च आसन और 36 उसके वहाँ पे पंखे थे। तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। श्रीकंठ के घर में लगातार 10 सेवक यानी कि नौकर कार्य करते रहते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। परम लेकिन कृष्णमूर्ते माता पिता, कृष्णमूर्ति के जो माता पिता थे वो बहुत ही निर्धन और एक आम किसान परिवार के थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारण च आसीत्। कृष्णमूर्ति का घर बहुत ही साधारण था। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम अगच्छत्। एक दिन श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर प्रातः 9 बजे गया। तत्र वहाँ पर कृष्णमूर्ति है तस्य माता पिता च। कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने स्वशक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। स्वशक्तया अपनी क्षमता के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। ऐसा देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं आपके सत्कार से बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत खुश हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तव गृहे एको अपि भृत्य नास्ति। लेकिन मुझे सिर्फ एक ही दुख है, यत् कि तव गृहे कि तुम्हारे घर में, एको अपि भृत्य नास्ति कि तुम्हारे घर में एक भी भृत्य अर्थात नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। जिसकी वजह से मेरे सत्कार के लिए आप सभी को काफ़ी कष्ट हुआ होगा। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। मेरे घर में तो बहुत सारे कर्मकरा नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्। तभी कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र, हे मित्र, ममापि 8 कर्मकराः सन्ति। मेरे पास भी 8 अर्थात 8 कर्मकराः सन्ति। मेरे पास भी 8 नौकर हैं। ते च दौ पादो, और वो कौन है? 2 मेरे पैर, दौ हस्तो 2 मेरे हाथ, द्वे नेत्रे 2 मेरे आँख, द्वे श्रोते इति और 2 मेरे कान। तो इन सभी से मैं अपने क्या करता हूँ? अपने सारे काम करता हूँ। ऐते प्रतिक्षणम मम सहायका, और ये 8 मेरे जो कर्मकरा है, 8 मेरे जो सहायक हैं, वो प्रतिक्षणम हर समय मम सहायका मेरी सहायता कर सकते हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति। लेकिन तव भृत्या तुम्हारी जो नौकर है, सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न, लेकिन तुम्हारे नौकर हमेशा तुम्हारे साथ सब जगह नहीं रह सकते हैं। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः। तथा तुम अपने सारे काम अपने नौकरों से करवाते हो या नौकरों के द्वारा ही करते हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, और जब कभी तुम्हारे नौकर नहीं आते हैं या अनुपस्थित रहते हैं, तदा तदा तो तब तब त्वं कष्टम अनुभवसी, तो तुम्हें कष्ट होता होगा। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति। स्वावलंबने अर्थात अगर हम अपना कार्य स्वयं करेंगे तो तू सर्वदा सुखमेव, तो तुम भी सदा सुखी रहोगे। न कदापि कष्टम भवति, और ना ही तुम्हें कभी कष्ट होगा। श्रीकंठः अवदत्, मित्र, तभी श्रीकंठ ने कहा, मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे कहे हुए वचनों को सुनकर,
मम मनसी, मेरे मन में, महती प्रसन्नता, महती अर्थात बहुत, प्रसन्नता जाता, मुझे बहुत खुशी हुई है, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम् इच्छामि, अधुना इसीलिए, अहमपि मैं, अब से, स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम् इच्छामि, मैं अपने स्वयं के सारे कार्य खुद करूँगा। भवतु, अच्छा। सार्ध द्वादश वादन मिदम, अब 12:30 बज गए हैं। साम्प्रतं गृहं चलामि, अब मैं घर को चलता हूँ। और इस तरीके से श्रीकंठ अपने घर के लिए चला गया। लेकिन उसने अपने मित्र कृष्णमूर्ति के घर में जब उसने देखा कि वह अपने सारे कार्य स्वयं करता है, तो उसने उसके इन सारी चीज़ों को देख के ये अपना निश्चय लिया, उसने प्रण किया कि अब से मैं भी अपना काम स्वयं ही करूँगा। तो इसीलिए हमें स्वावलंबनम होना चाहिए, यानी कि हमें अपने कार्यों के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको इस पाठ का हिंदी अनुवाद समझ में आ गया होगा। आपका आज का होमवर्क ये है कि आपको एक पैराग्राफ संस्कृत में पढ़ के वीडियो बना के भेजनी है।